क्लास 6। देखिए हम फिर आपको जो आपका लास्ट रह गया था वो पढ़ाने आए हैं, लास्ट लेग ऑफ द चैप्टर। हम आपको पढ़ा रहे थे मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी के ऊपर क्या क्या खास चीजें। ठीक है, हमने आपको कॉन्टिनेंट्स पढ़ाए, याद है आपको 7 कॉन्टिनेंट्स। उसके बाद में हमने आपको ओशंस पढ़ाए, है ना, हाइड्रोस्फीयर, पानी के बारे में बताया। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं जो मेजर चीजें मतलब ज्यादा दिखाई देती है हमको, वो होते हैं कंटिनेंट्स, और उसके बाद ये आ जाते हैं अपने हाइड्रोस्फीयर, ओशंस वगैरह आ जाते हैं, और अब आता है एटमॉस्फेयर। अब आता है एटमॉस्फेयर। बेटा एटमॉस्फेयर क्या होता है? देखो जो ये पूरी गैसेस है ना, जो वायुमंडल में है, जिसको हम कहते हैं आज का, देखो ये कैसा एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर जो है ये लंबे समय तक रहता है। ठीक है, जैसे अभी तो कितनी गर्मी है ना, कितना हॉट एटमॉस्फेयर है, लेकिन जैसे ही बरसात होने लगती है थोड़ा ठंडा होने लगता है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चों? ये जो होती है ना बहुत सी गैसेस, जो गैसेस होती हैं हमारी पूरी पृथ्वी को एक कंबल की तरह ढक देती है चारों तरफ से। वो जो ऐसा करती है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ब्लैंकेट, कंबल को कहते हैं ब्लैंकेट। तो जो गैसेस हैं पूरी पृथ्वी को जो ढक देती हैं चारों तरफ से, जिसको हम ब्लैंकेट ऑफ गैसेस कहते हैं, वो होता है हमारा एटमॉस्फेयर। अब ये गैसेस क्यों ढकती है हमको चारों तरफ से? बच्चों ये सूरज से आने वाली जो गर्मी है ना, उससे हमको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इससे कि जो डायरेक्ट, आप देखो कितनी गर्मी होती है, इतनी सारी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, फिर भी कितनी गर्मी पड़ रही है। तो अगर ये सन डायरेक्ट आ जाए तो हम लोग जल जाएंगे। अब देखो इस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें होती है, कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है दोस्तों 78% जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। सबसे ज्यादा, बड़े आश्चर्य की बात है कि सबसे ज्यादा ये होती है नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस के बाद जो सेकेंड नंबर पर होती है 20.9%, वो होती है ऑक्सीजन गैस। देखो आपको पता है बच्चों, जब पहले मम्मी लोग चूल्हा जलाती थी तो फूकना पड़ता था। मम्मियों से पूछिएगा, दादी बता देंगी आपको, फूकना पड़ता था क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन ही रहे ना तो वो जगह जगह आग लगा देगी। जहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, नाइट्रोजन कम होती है, जो नाइट्रोजन है ये आग को बुझाने का काम करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी आग को बुझाने का काम करती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसीलिए सबसे ज्यादा है कि ऐसा न हो सूरज की गर्मी से आग लग जाए। और ऑक्सीजन तो आप जानते हैं सांस लेने के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए कितनी जरूरी है। अगर ऑक्सीजन न हो तो हम तो जिंदा ही नहीं रह सकते, मर जाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन के बाद एक गैस आर्गन होती है और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इससे दम घुट जाता है। आपने देखा होगा हम सांस छोड़ते हैं, गर्म होती है ये, अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कैसे होता है? जो पौधे होते हैं वो खाना बनाने में जो इनकी क्रिया होती है भोजन बनाने की, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। उसको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। सनलाइट है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तभी पौधे अपना खाना बना सकते हैं। जैसे हमारे लिए गैस जरूरी है,
खाना बनाने के लिए फिर सामान चाहिए, फिर पानी चाहिए। उसी तरह इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ये ग्लूकोज बना लेते हैं और फिर उससे जीवित रहते हैं अपना भोजन करके। तो हमारा जो एटमोस्फियर है उसमें जो गैसेज हैं ये ब्लैंकेट की तरह इन्होंने पृथ्वी को चारों तरफ से ढक रखा है। और उसके बाद में ढकने के बाद में इससे क्या लाभ है कि सन रेज़ को डायरेक्ट ये पृथ्वी पे नहीं आने देती है, इससे हमको नुकसान नहीं होता है। दूसरी बात है इन गैसों के अलावा बच्चों इसमें ना क्या होता है, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, डस्ट भी होती है। आपने देखा कितनी धूल उड़ती है और वाटर वेपर्स भी होती है। वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स दोनों होते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स है ना ये भी सन रेज़ के लिए रुकावट का काम करते हैं और वाटर वेपर से पानी में हवा में थोड़ी नमी बनी रहती है। आपने देखा होगा बिल्कुल सूखी हवा जब चलती है क्या हालत होती है। आजकल देखिए ना शरीर पे घमौरिया जिसको कहते हैं, घमौरिया या घमौरिया, पूरे शरीर से लोगों के पसीना सूखता है और घमौरिया हो जाती है, कितनी परेशानी होती है, इचिंग होने लगती है। आप लोग तो एसी में है या कूलर में है तो ठीक है, लेकिन जो इसमें नहीं होते एसी और कूलर में उनको काम करना पड़ता है खुले में आकर के, उनकी हालत ऐसी होती है कि आपको बता नहीं सकते। अगर ये ना हो, एटमॉस्फेयर ना हो, गैसेज ना हो, डस्ट पार्टिकल्स ना हो, पूरी हवा चलती है तो शरीर को ठंडक रहती है, जिससे कि जीवित रहने में सहायता मिलती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। आया आपकी समझ में? इसमें भी पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को ढक रखा है। अब इसके बाद आता है बच्चों एटमॉस्फेयर की कितनी परतें होती हैं। देखो इसकी भी परत होती है। सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फियर। इसके बारे में डिटेल में तो आप बाद में पढ़ना। सबसे जो हमारे जमीन के पास है, दिखाई तो देती नहीं है हवा, जो हमारे जमीन के पास है 32 किलोमीटर तक, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन होती है, जो हमारे लिए, पेड़ पौधों के लिए, एनिमल्स के जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी होती है। यही वो सतह है, ठीक है, 32 किलोमीटर ऊपर तक, जहाँ पर हम जीवित रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर वो चीज है जो जीवित रहने के लिए जरूरी है। खासकर ऑक्सीजन है, हवा है, पानी है, सब कुछ है जो इसमें ट्रोपोस्फियर में रहता है। और बाकी के जो ये हैं हमारे जो परते हैं। अब देखो बच्चों, अगर ट्रोपोस्फियर ना हो तो न तो प्लांट्स रहेंगे जिंदा, न आप भी रहेंगे, न एनिमल्स रहेंगे। और इसीलिए जब पहाड़ों पे लोग चढ़ते हैं ना, देखो बच्चों, हर ऊंचाई के बाद जब हम ऊपर जाते हैं ना तो ये हवा की परत पतली होती जाती है और हमको सांस लेने में प्रॉब्लम सामने आती है। इसीलिए जब पहाड़ों पे लोग चढ़ते हैं, आपने देखा होगा एवरेस्ट पे चढ़ते हुए या कहाँ ऊंची चोटियों पर चढ़ते हैं ना, ये तो ठीक है, कहते हैं कि पहाड़ की हवा शुद्ध होती है क्योंकि पोल्यूशन इतना नहीं पहुंच पाता। लेकिन जितना जितना हम ऊपर जाते हैं ना उतनी हवा पतली होती जाती है और हमको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए जब कभी प्लेन पे लोग जाते हैं तो कभी सांस में उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो तुरंत ऊपर ऑक्सीजन मास्क होता है तो आ जाता है अपनी नाक के साथ, ठीक है, और दूसरी को से सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है, सुविधा होती है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाए जाते हैं सांस लेने के लिए, कितने जरूरी होते हैं। तो जो ये ऑक्सीजन है, इसीलिए जो ये ट्रोपोस्फियर में है ये बहुत जरूरी है। और ये एक नेचुरल बैलेंस है बच्चों। क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज है। देखो ओजोन गैस भी होती है, ये अल्ट्रावायलेट रेज है जो सूरज से नीचे आती है। और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है
ये हमारी स्किन को के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। जिस कई बार आपने शायद पढ़ा भी होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज होती है जब आती है सन से, तो क्या है, अगर ये डायरेक्ट हमारी स्किन पर आए तो हमको स्किन कैंसर हो सकता है और ये स्किन को जला देती है। तो इन अल्ट्रावायलेट रेज से भी जो ये गैस है, ये हमको एटमॉस्फेयर है, ये हमको रोकता है, हमको आने से रोकता है, जिससे कि हम डायरेक्ट उसके टच में नहीं आते। और असली बात ये भी होती है जो आपके इसमें भी लिखी है कि देखो, जो गैसें है ना, उनसे एटमॉस्फेयर बदलता रहता है, ठीक है। कभी गर्मी होती है, ये गैसें मूव करती रहती है, जिसकी वजह से मौसम बदलते रहते हैं। खूब गर्मी पड़ती है, खूब गर्मी पड़ती है, तो ये जो आपने पढ़ा होगा बरसात कैसे होती है, तो ये जो एयर है ये गर्म होके ऊपर है, वहाँ पर ये ठंडी होती है, कंडेंस्ड होती है और फिर पानी बन के नीचे बरसती है, नदियों में आते हैं, समुद्र में आते हैं और फिर से पानी भाप बन के ऊपर उठता है। आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है ना, तो आपके घर में सब बोलते होंगे कि पानी बरसे तो थोड़ी गर्मी कम हो, है ना। कहते ये एक रीजन है गर्मी के बढ़ने का कि पानी नहीं बरस रहा है। बहुत सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो एटमोसफियर है उसको बैलेंस रखने की कोशिश करता है। अगर एटमोसफियर ऐसा ना हो तो आप मानिए कि न तो पानी बरसेगा ना मौसम बदलेगा। मौसम बदलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो डिफरेंट प्रेशर बनता है, सर्कुलेशन होता रहता है हवा का, जिससे कि पानी और ये सब बदलता रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, जो सतह पे हवा चलती है इसको हम कहते हैं सरफेस विंड। सरफेस माने जमीन की सतह पर जो हवा चल रही है वो सरफेस विंड होता है। इसकी वजह से जो एटमोसफियर है वो चेंज होता रहता है। अब आता है बच्चों बायोस्फीयर। ये लिखा है बायोस्फीयर। ये जो बायोस्फीयर है बच्चों, ये सबसे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एटमॉस्फेयर है वैसे बायोस्फीयर है। अब इसमें क्या है, जो बायोस्फीयर है इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दो भागों में बटे, प्लांट्स और एनिमल, ठीक है। आप देखिए जो एनिमल्स हैं इसमें ह्यूमन बींग तो आते नहीं हैं, जो ज़्यादातर ये आते हैं, वैरायटी जो लाइफ की आती है ये आती है प्लांट्स और एनिमल्स। अब आप देखिए मनुष्य तो हो गया, अब आप देखिए बायोस्फीयर में क्या होता है। जैसे मान लीजिए जो मौसम बदलते हैं ना, उसके साथ में जो प्लांट्स है ना, उनके फ्रूट्स बदलते हैं, उनकी जो उपज है, कल्टीवेशन है, वो बदलता है, हार्वेस्टिंग बदलती है। रबी खरीफ जायद 3 फसलें आपने पढ़ी होगी। चावल तभी होते हैं जब बहुत पानी बरसता है, तो पानी की जरूरत है। कपास के लिए उतनी पानी की जरूरत नहीं है। गर्मी के मौसम में अभी आप मीठे मीठे आम खा रहे होंगे, जामुन खा रहे होंगे, केले खा रहे होंगे, कितने फ्रूट्स खाते हैं। तो ये जो फ्रूट्स की वैरायटी है ये हमको तभी मिलती है जब ये मौसम बदलते रहते हैं। और बायोस्फीयर में ही ये सारे मौसम हमको मिलते हैं। इसके अलावा सर्दियाँ आएंगी आपको अमरूद मिलेंगे, फिर गर्मियों में तरबूज, खरबूजा, वाटरमेलन, मस्कमेलन ये आते हैं। लीची आएंगी, अब सर्दियाँ आएंगी, दोपहर आलू, ये सारे फ्रूट्स आते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। अंगूर तो सभी बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे अच्छी तरह पता है क्योंकि मुझे भी पसंद है। अब देखो मौसम बदला तो उसके साथ में फ्रूट्स बदले, सब्जियाँ बदलती हैं। सर्दियों में आपको कितना अच्छा लगता है वो खाना, हल्दी की सब्जी, है ना। और गर्मियों में ज़्यादातर बच्चे तो भिंडी खाते होंगे या आलू खाते होंगे। आलू तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, आलू के पराठे बन जाए तो टेस्टी बनते हैं, है ना। तो ये सब्जियाँ बनती है। ये जो है मम्मियों की मुसीबत होती है कि आज क्या बनाएं, आप लोग तो डिमांड कर देते हो। उसके बाद में जैसे लौकी है, कद्दू है, अब ये सब तो खाते ही नहीं है, बच्चों को पसंद ही नहीं है, तो ये लौकी जो खाएंगे ही नहीं, वो तो खाएंगे बस भिंडी है, आलू है, पनीर है, ये खाएंगे, है ना। या
नूडल्स वगैरह बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बच्चों को उतना पसंद नहीं, ना मैं खाती हूँ उतना, बच्चों को बहुत पसंद है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फास्ट फूड है, थोड़ा कम खाना चाहिए। अभी देखो, अभी ककड़ी, खीरा, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, जो गाजर सर्दियों में जो हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये सब चीज़ें हमको खानी चाहिए। और ये सब चीज़ें हमको तभी मिलती हैं जबकि एटमॉस्फेयर बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती रहती हैं और इस तरह हमको वैरायटी खाने को मिलती है। इसके अलावा क्या है, जो प्लांट्स और एनिमल्स है ना, उनमें इंटरेक्शन भी होता है। इंटरेक्शन का मतलब है, जैसे पानी में मछलियाँ होती हैं, ठीक है, लोग मछली भी खाते हैं, इसके साथ में पानी में सिंघाड़े होते हैं, सिंघाड़े बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, है ना। कमल के फूल लोटस होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये एक साथ रहते हैं, इसको इंटरेक्शन कहा जाता है। इसी तरह देखिए आप, जो हमारे अशोक के पेड़ हैं आप वहाँ लगे हुए हैं, अनार में लगे हुए हैं घर घर में, उनके ऊपर पंछी बैठते हैं। जब मौसम बदलता है तो अलग अलग तरीके के पंछी भी आते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा माइग्रेट होके आते हैं, जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, क्रेन आते हैं साइबेरिया से, क्योंकि वहाँ पर बर्फ जम जाती है। तो वो जो क्रेन है इतनी दूर उड़ करके, साइबेरियन क्रेन हमारे यहाँ आते हैं और लोग उनको देखने जाते हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं। रंग बिरंगे पंछी, कलरफुल तोते और ये सब जो चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हमने तो पेड़ काट डाले, हमने तो जंगल काट डाले हैं खेती करने के लिए, अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए। अब तो मोर भी दिखाई नहीं देते, अगर गाँव में हो तो शायद मोर भी ना दिखे। तो ये तो बच्चों बहुत अच्छी बात नहीं है। हमको अपने घर के आसपास जरा भी जगह है तो पेड़ लगाने चाहिए। अभी आप देखिए कितनी धूप है, अगर पेड़ होते हैं तो ठंडी हवा आती है, ऑक्सीजन मिलती है, इसके ऊपर पंछी रहते हैं, उनका भी तो घर होता है ना। अगर उनके पास घर नहीं होगा तो कहाँ रहेंगे। तो हमने अपने एटमॉस्फेयर को, बायोस्फीयर को खुद ही नाश कर दिया है, नष्ट कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। कहीं भी आप जाइए, अगर वहाँ पेड़ है, हरा भरा है, आपको तो देखना कितना अच्छा लगता है, ठंडक मिलती है, पार्क वगैरह में जाके हम खेलते हैं। लेकिन अपने घर में अगर 1 इंच भी जमीन है ना, तो उसके ऊपर कमरा बनवा लेंगे कि किराए से दे देंगे, काम आ जाए। जबकि होना ये चाहिए कि भाई थोड़े से, अगर जगह है आपके पास में, गमले तो सब रख लेते हैं, लेकिन अगर जगह है तो आप सामने की तरफ पेड़ लगाइए ना। पेड़ लगाना बहुत अच्छा होता है और वो तो फिर आगे चल कर के भी काम आता है, अगर पेड़ लगाते हैं। तो इस तरह बच्चों हम अपने एटमॉस्फेयर को और बायोस्फीयर को बहुत ही रख सकते हैं और इसके मिसयूज को हम चेक कर सकते हैं। इसमें नदियों का पानी भी आता है, कई फैक्ट्रीज वगैरह हैं जिनका जो भी गलत गंदी चीज़ें हैं वो सब इसमें डंप कर दी जाती है नदियों में, इससे नदियाँ भी गंदी हो जाती हैं। तो फैक्ट्रीज वगैरह के जो भी रिमेनिंग्स हैं, ऐसा होना चाहिए कि वो डंप ना करें, ना फेंकें, उनके ऊपर हमको रोक लगानी चाहिए। हमको अपनी तरफ से सोचना चाहिए, ये नहीं कि सरकारी कानून है तभी। अभी यहाँ तो बहुत बुरी हालत है, लोग जो अपने घरों की नालियाँ है ना, पूरी की पूरी घरों के सामने ही बहती रहती है, उसकी बिल्कुल सफाई नहीं होती है, जिससे क्या होता है, मच्छर मक्खी ये होते हैं और फिर धीरे धीरे जमीन को भी नष्ट कर देते हैं। गंदगी होती है जिससे हमारे एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर दोनों पर असर पड़ता है, जो नहीं होना चाहिए। हमको इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो लेसन हो गया था मेजर डोमेन, पृथ्वी पे जो कौन सी चीज़ें जो खास हैं वो मिलती हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया और ये लेसन पढ़ा दिया। अब बच्चों ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, खोलिए आप पेज 35 है, सॉरी इसमें मिटा हुआ है। इसमें आपको ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये जो फॉर्मेटिव है ये तो आपने कर लिए हैं, अब सबमेटिव में करिए। और सबमेटिव जो है वो नेम 2 ग्रुप्स ऑफ लाइफ इन बायोस्फीयर, ये देखिए जो बायोस्फीयर का चैप्टर है इसमें आपको मिल जाएगा। कौन से होते हैं, इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक एनिमल्स और दूसरा आता है
प्लांट, ये 2 वर्ड है। ये आपके नीचे लिखा हुआ है पेज 34 पे, जहाँ रेड से लिखा हुआ है ना वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म, इसमें लिखा हुआ है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आंसर आपको लिखना है। अगर आप ध्यान से ढूंढेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। इसमें आप पहले खुद ढूंढिएगा, आप गाइड के द्वारा ढूंढने की कोशिश मत करिएगा और ना कोशिश करिएगा कि गूगल पे देखें, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो एक तो आपको पढ़ने की प्रॉब्लम आएगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे, और दूसरे आप में खोजने की प्रवृत्ति, खोज कर पढ़ते हैं आप, खुद ढूंढते आंसर तो कितना अच्छा लगता है। पहले उसको आप पेंसिल से उसको आउटलाइन कर दीजिए, उससे पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए और फिर उसका आंसर लिख दीजिए। इस तरह आपको लर्न करने में भी इजी पड़ेगा और फिर आपको लर्न करने के अलावा लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको स्पेलिंग लर्न हो जाएंगी, तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना? तो आज मैं ये लेसन खत्म कर रही हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, आप ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए और कल मैं आपका दूसरा लेसन स्टार्ट करूँगी। आज के लिए बाय बाय, खुश रहो बच्चों, खूब